गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखते हैं प्रेमचंद्र की कहानी रहस्य का ये भाग 1 है। विमल प्रकाश ने सेवाश्रम के द्वार पर पहुंचकर जेब से रुमाल निकाला और बालों पर पड़ी हुई गर्द साफ की। फिर उसी रुमाल से जूतों की गर्दा झाड़ी और अंदर दाखिल हुआ। सुबह को वह रोज टहलने जाता है और लौटती बार सेवाश्रम की देखभाल भी कर लेता है। वह इस आश्रम का बानी भी है और संचालक भी। सेवाश्रम का काम शुरू हो गया था। अध्यापिकाएं लड़कियों को पढ़ा रही थी। माली फूलों की क्यारियों में पानी दे रहा था और एक दर्जे की लड़कियां हरी हरी घास पर दौड़ रही थी। विमल को लड़कियों की सेहत का बड़ा ख्याल है। विमल एक क्षण वहीं खड़ा प्रसन्न मन से लड़कियों की बाल क्रीड़ा देखता रहा, फिर आकर दफ्तर में बैठ गया। क्लर्क ने कल की आई हुई डाक उसके सामने रख दी। विमल ने सारे पत्र एक एक करके खोले और सरसरी तौर पर पढ़कर रख दिए। उसके मुख पर चिंता और निराशा का धूमिल रंग दौड़ गया। उसने धन के लिए समाचार पत्रों में जो अपील निकाली थी उसका कोई असर नहीं था। कैसे यह संस्था चलेगी? लोग क्या इतने अनुदार हैं? वह तन मन से इस काम में लगा हुआ है। उसके पास जो कुछ था वह सब उसने इस आश्रम को भेंट कर दिया। अब लोग उससे और क्या चाहते हैं? क्या अब भी वह उनकी दया और विश्वास के योग्य नहीं है? वह इसी चिंता में डूबा हुआ उठा और घर पर आकर सोचने लगा, यह संकट कैसे टले। अभी साल का आधा भी नहीं गुजरा और आश्रम पर 12,000 का कर्ज हो गया था। साल पूरा होते होते तो वह 20,000 तक पहुंचेगा। अगर वह लड़कियों की फीस 1-1 रुपया बढ़ा दे तो 500 रुपये की आमदनी बढ़ सकती है। हॉस्टल की फ़ीस 2-2 रुपये बढ़ा दे तो 500 रुपये और आ सकते हैं। इसी तरह वह आश्रम की आमदनी के 12,000 सालाना की बढ़ोतरी कर सकता है। लेकिन फिर उसका वह आदर्श कहाँ रहेगा कि गरीबों की लड़कियों को नाम मात्र फीस लेकर ऊंची शिक्षा दी जाए। काश उसे अध्यापिकाओं की काफ़ी तादाद मिल जाती तो केवल गुजारे पर काम करती। क्या इतने बड़े देश में ऐसी 10-20 पढ़ी लिखी देवियाँ भी नहीं हैं? उसने कई बार अखबारों में यह ज़रूरत छपवाई थी, मगर आज तक किसी ने जवाब न दिया। अब फीस बढ़ाने की सिवा उसके लिए और कौन सा रास्ता है? इसी वक्त उसके द्वार के सामने एक तांगा आकर रुका और एक महिला उतरकर बरामदे में आ गई। विमल ने कमरे से बाहर निकलकर उसका स्वागत किया और उन्हें अंदर ले जाकर कुर्सी पर बिठा दिया। देवी जी रूपवती तो न थी, पर उनके मुख पर शिष्टता और कुलीनता की आभा जरूर थी। औसत कुद, कोमल गात, चप्पई रंग, प्रसन्न मुख, खूब बनी सवरी हुई, मगर उस बनाव सांवर में ही जैसे अभाव की झलक थी। विमल के लिए यह कोई नई बात न थी। जब से उसने सेवाश्रम खोला था, भले घरों की देवियां अक्सर उससे मिलने आती रहती थी। देवी जी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, पहले अपना नाम बता दूं? मुझे मंजुला कहते हैं। मैंने कुछ दिन हुए लीडर में आपकी नोटिस देखी थी और उसी प्रयोजन से आपकी सेवा में आई हूँ। यूँ तो आपसे मिलने का शौक़ बहुत दिन से था, पर कोई अवसर ना निकल पाती थी और बरबस आकर आपका कीमती समस्त समय नष्ट न करना चाहती थी। आपने जिस त्याग और तन्मय से नारियों की सेवा की है, उसने आपके प्रति मेरे मन में इतनी श्रद्धा पैदा कर दी है कि मैं उसे प्रकट करूं तो शायद आप खुमाशद समझें। मेरे मन में भी इसी तरह की सेवा की इच्छा बहुत दिनों से है, पर जितनी सोचती हूँ उतना कर नहीं पाती। आपके प्रोत्साहन से संभव है मैं कुछ
मैं भी कुछ कर सकूं। विमल मौन सेवकों में था। अपनी प्रशंसा उसके लिए सबसे कठिन परीक्षा थी। उसकी ठीक वही दशा तो हो जाती थी जैसे कोई पानी में डुबकियां खा रहा हो। वह खुद किसी के मुंह पर उसकी तारीफ न करता था, इसलिए तारीफ के भूख उसे तकदीर समझते थे। वह पीठ के पीछे तारीफ करता था, हाँ, बुराइयां और मुंह पर करता था, और दूसरों से भी यही आशा रखता था। उसने अपना उखड़ा हुआ पांव जमाते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात होगी। आपका शौक से आए आश्रम की आर्थिक दशा तो आपको मालूम होगी। मैं इस इरादे से यहाँ नहीं आई हूँ। यह मैं अपने ही समझ गया था। मेरा यह आशय न था, यूं ही कह दिया। अच्छा, आपका मकान यहीं है? मैं मर भी जाऊं तो इन्हें दुख न होगा। वह खुश होंगे कि गला छूट गया। वह मेरा पालन पोषण करते हैं इसलिए। उसका गला भर आया था। एक क्षण तक वह चुपचाप जमीन की ओर ताकती रही। फिर उसे भय हुआ कि कहीं विमल उसे हल्का और अच्छी न समझ रहा हो, जो अपने जीवन के गुप्त रहस्यों का ढिंढोरा पीटती फिरती है। इस भ्रम को विमल के मन से निकालना जरूरी था। उसने उन्हें यकीन दिलाया कि आज तक किसी ने उसके मुंह से ये शब्द नहीं सुने। यहाँ तक कि उसने अपने मन की व्यथा कभी अपनी माता से भी नहीं कही। विमल वह पहले व्यक्ति हैं जिनसे उसने ये बात कहने का साहस किया है, और इसका कारण यही है कि वह जानती है उसके दिल में दर्द है और एक स्त्री की विश्वसनीयता का अंदाज़ा कर सकते हैं। विमल ने लजाते हुए कहा, यह आपकी कृपा है जो मेरे बारे में ऐसा ख्याल रखती हैं। और उनके मन में मंजुला के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। बहुत दिन के बाद उन्हें एक देवी नजर आई जो सिद्धांत के लिए इतना साहस कर सकती थी। वह खुद मन ही मन समाज से विद्रोह करता रहता था। सेवाश्रम भी उनके मानसिक विद्रोह का ही फल था। ऐसी स्त्री के हाथों में वह सेवाश्रम बड़ी खुशी से सौंप देगा। मंजुला इसके लिए तैयार होकर आई थी। थैंक यू। भाग 2 के लिए नेक्स्ट वीडियो पर देखें, और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।